शुभ संध्या स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथ्स आपका हमारी ऐप फिजिक्स गुरु पर हो रहा है। देखिए हम जो आज पढ़ने वाले हैं थर्मल रेडिएशन। ये आपकी 4th यूनिट है। इसमें 2-3 दिन थ्योरेटिकल पोर्शन जो है मैं तो थ्योरेटिकल पोर्शन की आपके सामने चर्चा करता हूं। देखो पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो ये क्या लिखा हुआ आप देख सकते हो। देयर आर 3 मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दीज आर कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। यानी कि अगर थोड़ी सी खोपड़ी चलाने की बात करूं मैं, तो जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा स्थानांतरित करते हो तो ऊष्मा स्थानांतरण के कितने तरीके होते हैं? केवल 3। आप जानते हो, चालन, संवहन और विकिरण। यानी कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। जैसे 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 ये उठा लेता हूं मैंने क्या किया, ये उठा लिया। ये क्या है? एक लोहे की रोड है कोई। मैंने क्या किया, इसे इधर से गर्म किया। अब मैं इधर से गर्म करूंगा तो पहले ये हिस्सा गर्म होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। उसमें चल के धीरे धीरे एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचेगी। ये क्या होता है? चालन। अब संवहन के बारे में समझो। संवहन क्या चीज है? पानी गर्म करते हो, पानी के भगोने में सबसे नीचे की लेयर गर्म होती है, वो हल्की होती है, वो हल्की होकर ऊपर आ जाती है। फिर दूसरी लेयर गर्म होगी, वो ऊपर आ गई। ये है संवहन। यानी कि अपनी स्थान छोड़ देते हैं पार्टिकल्स, इसमें अपना स्थान नहीं छोड़ते। और थर्ड है रेडिएशन, जिसे हम बोलते हैं विकिरण। इसमें माध्यम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे सूर्य से, सन से क्या आती है? किरणें आती हैं। बीच में क्या है? वैक्यूम है, निर्वात है। क्या उस पर कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं पड़ता। तो हमारा एक क्या है? चालन, एक क्या है? संवहन, और एक क्या है? विकिरण। और हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? विकिरण। यानी कि हम आज रेडिएशन की चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है, पहली लाइन देखो, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दीज आर कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये कौन कौन से हैं? चालन, संवहन और विकिरण। फॉर द प्रोसेस कंडक्शन एंड कन्वेक्शन द प्रेजेंस ऑफ मटेरियल मीडियम इज नीडेड। यानी कि संवहन और विकिरण के लिए बीच के माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक। however in radiation material medium is not necessarily required। यानी कि आप समझो, थोड़ी सी खोपड़ी चलाओ। क्या खोपड़ी चलाओ कि चालन, संवहन के लिए तो बीच के माध्यम की आवश्यकता है, लेकिन विकिरण के लिए बीच के माध्यम की आवश्यकता नहीं है। इट कैन देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम टू। यह निर्वात में भी चल सकता है, यह निर्वात में भी चल सकता है। So radiant energy is the amount of energy related by a hot body। यानी कि जो रेडिएंट एनर्जी है, एनर्जी का अमाउंट है जो एक किसी गरम पिंड से, हॉट बॉडी से नियत होते। जैसे आप लोग हो ना, हॉट एकदम कूल हॉट है, किसी को कूल कह दो तो खुश, हॉट कह दो तो खुश। लेकिन अगर हिंदी में कहो भाई बहुत ठंडा आदमी, बहुत गर्म आदमी, वो चिढ़ जाता है। इंग्लिश बड़ी विचित्र भाषा है बेटा। अब आगे क्या है? रेडिएंट एनर्जी बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो आपकी रेडिएंट एनर्जी है बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसे होगी? अरे नालायक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं जो निर्वात में, वैक्यूम में भी चल सकती हैं। और क्या आपकी रेडिएंट एनर्जी निर्वात में नहीं चल रही? बिल्कुल चल रही है। तो ये क्या है आपकी रेडिएंट एनर्जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वेव्स होती हैं, इनकी खास बात और होती है, ये स्पीड ऑफ लाइट से भी चल सकती हैं। तो आपकी रेडिएंट एनर्जी भी स्पीड ऑफ लाइट से चल सकती हैं। When they fall on a body which is not transparent to them। यानी कि अगर वे उस बॉडी पर डाल ली जाती हैं, क्या? जो उनके लिए ट्रांसपेरेंट नहीं है, जब वे प्रकाश के वेग से चलेंगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? दे आर एब्जॉर्ब्ड एंड देयर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। यानी कि जब वे उस पर डाल दिए, जैसे मान लो कोई मेरे सामने चीज है, ये मान लो मेरे पास ये आपकी केमिस्ट्री की बुक है, मैंने इस पर लाइट डाल दी तो लाइट को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। यही तो बता रहे मैक्सवेल डिफाइंड रेडिएशन
as the process of heat transfer from hot body to a cold body without appreciable heating of the intervening medium। यानी कि मैक्सवेल ने रेडिएंट एनर्जी को कैसे डिफाइन किया है, उन्होंने बताया ये एक प्रोसेस है जिसमें हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है बिना बीच के माध्यम को प्रवाहित किए हुए, इंटरवेनिंग मीडियम बीच के माध्यम को बिना प्रवाहित किए हुए। तो हमें रेडिएंट एनर्जी की डेफिनेशन मिल गई। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं थर्मल रेडिएशन। आपको क्या करना है, आपको साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते चलना है। चलिए देखिए, अब हमारे आगे है थर्मल रेडिएशन। इस थर्मल रेडिएशन को मैं थोड़ा सा क्या करता हूं बच्चा, थोड़ा सा ऊपर ले आता हूं। थर्मल रेडिएशन, ये मैं थर्मल रेडिएशन को ऊपर लेके आ गया। थर्मल रेडिएशन है क्या? थर्मल रेडिएशन एक तरीके से आपकी रेडिएंट एनर्जी, एक तरीके से क्या रेडिएंट एनर्जी है। आप पढ़ो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थर्मल रेडिएशन इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ हीट from a hotter body to colder body without appreciable heating of the interrupting medium कह लो या आप इंटरवेनिंग मीडियम कह लो। यानी कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट ट्रांसफर होगी बिना बीच के माध्यम को प्रभावित किए हुए। जैसे ये मेरा हाथ गर्म है, ये ठंडा है, मैंने दोनों को टच करा तो क्या होगा बच्चा, गर्म से ठंडे की तरफ ऊष्मा प्रवाहित होगी। कब तक होगी? जब तक दोनों के तापमान बराबर ना आ जाए। तो यहाँ पर क्या लिखा, हीट और थर्मल एनर्जी प्रोपोगेटिंग बाय रेडिएशन जस्ट लाइक द लाइट एनर्जी प्रोपोगेट्स इट बीइंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले कब 1857 की क्रांति में, नहीं अभी पढ़ा था नालायको थोड़ी देर पहले ही, इंटरवेनिंग मीडियम वाला। ठीक, अब थर्मल रेडिएशन की क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज है। पहला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट देखो, क्या थर्मल रेडिएशन हैज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर देयरफॉर दे ट्रेवल थ्रू एम्प्टी स्पेस। अब वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं तो वो स्पीड ऑफ लाइट से भी चल सकता है और बिना माध्यम के भी चल सकता है। सेकंड वाला देखो, थर्मल रेडिएशन ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, एकदम सीधी रेखा में चलेगा। हिंदी भी बताने की जरूरत नहीं, मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं। थर्मल रेडिएशन ओबेज द लॉ ऑफ इनवर्स आप जानते हो, इनवर्स स्क्वायर्ड लॉ अलग है, लॉ ऑफ इनवर्स अलग है। अगर नहीं पढ़ा तो कमेंट बॉक्स में बताना, बता दूंगा। अगर आपको तब भी नहीं पता तो आप गूगल डाल लो, बहुत इजी है। थर्मल रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट, यानी कि परावर्तित भी होगा और अपवर्तित भी होगा। परावर्तित क्या है, कोई चिकनी सतह है, इस पे प्रकाश की किरण डालनी तो टकरा के वापस चलेगी, ये तो क्या है प्रकाश का परावर्तन। अपवर्तन क्या है, आर पार निकल लाना, अभिलंब की ओर झुक जाएगी या अभिलंब से दूर हो जाएगी। तो परावर्तन भी होता है इसका और अपवर्तन भी होता है। आपका नेक्स्ट पॉइंट देखो, पहले इसे मैं ऊपर कर लूं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, थर्मल रेडिएशन एग्जिबिट्स द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। लाइक समझिए डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन क्या है, आपका इंटरफेरेंस क्या है, सेकंड ईयर में भली बातें पढ़ा है, बताने की जरूरत नहीं है। इट एक्सर्ट ए स्मॉल बट फाइनाइट प्रेशर ऑन द सरफेस ऑन विच इट इज इंसिडेंट। ये टॉपिक हमने पढ़ना है, क्या प्रेशर एक्सर्टेड बाय थर्मल रेडिएशन, यानी कि ये जिस पर डलता है उस पर क्या करता है, थोड़ा लेकिन प्रेशर जरूर लगाता है। इट अंडरगोज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड टीआईआर ओबेइंग द सेम लॉ एज लाइट, यानी कि सब छोड़ दो, जो लाइट फॉलो करती है वो सारे लो ये भी फॉलो करेगा। एवरेज वेवलेंथ ऑफ द हीट रेडिएशन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ विजिबल लाइट, सो द थर्मल रेडिएशन इज कॉल्ड इंफ्रारेड रेडिएशन। या एवरेज वेवलेंथ जो है हीट रेडिएशन की वो ग्रेटर देन होती है किससे, विजिबल लाइट से, और विजिबल लाइट से जो वेवलेंथ ग्रेटर है वो किसके, इंफ्रारेड। अरे अवरक्त किरणें, तो इसे हम इंफ्रारेड रेडिएशन भी कहते हैं। फटाफट इसके पोर्शन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन।
ये आपके सामने है सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन क्या है? एनर्जी डेंसिटी। अरे यार, जहां भी डेंसिटी आ जाए, घनत्व आ जाए, डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। तो वहां पर बेटा आयतन आ जाता है। मास डेंसिटी क्या होती है? मास ऊपर, डेंसिटी नीचे। एनर्जी डेंसिटी है तो एनर्जी ऊपर, डेंसिटी नीचे। सो इजी। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या है? इट इज द टोटल रेडिएंट एनर्जी per unit volume around at any point of all the wavelength taken together। अब यहां पर एक चीज छिपी हुई है, आपको मन की आंखें खोलनी है। क्या आपको यहां पर बताना है इसकी यूनिट? क्या वीडियो पॉज करो और यूनिट बताओ। अब मैच करो किस किसने सही बताई है। इसकी यूनिट क्या होगी? जूल पर मीटर क्यूब। जूल पर मीटर क्यूब। सर ऐसा क्यों? अरे जूल एनर्जी की और मीटर क्यूब किसकी बच्चा? वॉल्यूम की। तो जूल पर मीटर क्यूब। अगर मैं सीजीएस यूनिट पूछूं, फटाफट पॉज करो। अरे सीजीएस में एनर्जी की यूनिट अर्ग अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पर आप भली बात ही समझ गए, अर्ग पर सेंटीमीटर क्यूब क्या होगी? इसकी सीजीएस यूनिट होगी। इसे इरेज कर देता हूं और हम किस पे चलते हैं बच्चा? नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आपके सामने क्या है? स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी। पढ़ो थोड़ा ध्यान से। क्या? इट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट पर्टिकुलर रेंज। यानी कि एनर्जी डेंसिटी का एनर्जी पर वॉल्यूम टोटल वेवलेंथ की। लेकिन स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी क्या है? एक कोई वेवलेंथ रेंज दे देंगे तो वही सेम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पर पर्टिकुलर रेंज ऑफ वेवलेंथ। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय यू लैम्डा। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे यू लैम्डा से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टोटल इमिसिव पावर। बेटा ये जो तीनों डेफिनेशन है 3, 4 और 5, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से याद कर लेना। नंबर 3 की डेफिनेशन में बताता हूं। टोटल इमिसिव पावर। व्हाट इज टोटल इमिसिव पावर? टोटल इमिसिव पावर क्या होती है? टोटल इमिसिव पावर is nothing but the total emissive power of a body is the radiant energy। radiant energy हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। radiant energy emitted per unit time per unit area है। यूनिट आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है वीडियो पॉज करके। इट इज क्या है? रेडिएंट एनर्जी। इट इज इक्वल टू रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी ऑफ ऑल वेवलेंथ। समझ गए? इट इज डिनोटेड बाय, भैया किसी किसी बुक में छोटे ही लैम्डा से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज आने की कोई भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पे देखो, नेक्स्ट करता हूं मैं नंबर 4। क्या है? स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। द स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी एट ए पर्टिकुलर वेवलेंथ इज द रेडिएंट एनर्जी। समझना आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा एनर्जी डेंसिटी, फिर आया स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी था सभी वेवलेंथ के लिए। स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी किसके लाया हुआ? एक पर्टिकुलर रेंज के लिए। ऐसी टोटल इमिसिव पावर था सभी वेवलेंथ के लिए। अब उसके आगे स्पेक्ट्रल जुड़ गया। ध्यान से सुनना, स्पेक्ट्रल जुड़ते ही क्या हो जाएगा? एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए। सारी डेफिनेशन सेम, बस पर्टिकुलर वेवलेंथ आ जाएगा। देखो इसमें क्या था? ऑल वेवलेंथ। याद है? इसमें क्या है? कोई भी यूनिट वेवलेंथ रेंज, कोई भी रेंज होगी इसमें। अब 5 डेफिनेशन 5 बट्टा इंपॉर्टेंट, रट लेना, पेपर में आनी है। अरे रट क्यों लेना, समझ लेना नालायको। क्या एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को सोख लेना। तो द एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ए बॉडी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। यानी कि एब्जॉर्प्टिव पावर किस किस के लिए होते हैं? पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए होते हैं, पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए होती है। इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ रेडिएंट एनर्जी। क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम इसे रेशो बता सकते हैं। किसका रेशो बता सकते हैं? रेडिएंट एनर्जी का, एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यानी कि यूनिट एरिया द्वारा यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगी उसका रेशो किसके साथ?
टोटल एनर्जी के साथ, लेकिन एरिया चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कि समझो हमने क्या किया, ये सरफेस है हमारी, कोई ब्लैक बॉडी ले लो, इस पे क्या ब्लैक बॉडी तो नहीं, कोई बॉडी ले लो, क्या इस पे हमने रेडिएंट एनर्जी डाली, क्या हमने देखा इसने कितना एब्जॉर्ब करा यूनिट एरिया ने और यूनिट टाइम में, ठीक। उसका रेशो लेंगे किसका, टोटल एनर्जी के साथ। एरिया सेम ही होना चाहिए, ठीक, यूनिट टाइम होना चाहिए, यूनिट वेवलेंथ होनी चाहिए। इट इज डिनोटेड बाय ए लैम्डा। अरे ए से होता है एब्जॉर्प्शन, ए से क्या होता है एब्जॉर्प्शन, वेवलेंथ रेंज लैम्डा। फॉर द अबव डेफिनेशन वी हैव कैपिटल ई लैम्डा, कहां से कहा था, 0 से इन्फिनिटिव रेंज ले ली हमने, 0 टू इन्फिनिटिव, ठीक। अब मिलते हैं आपसे कल, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत, प्रणाम। मिलते हैं आपसे कल।